ज़ाबियत होती है, सीने में जलन होती है, और गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, या और बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, किसी को खांसी है शदीद, किसी के ज़बान पे छाले निकले हुए हैं, उन सब का इलाज इस अनार से हो सकता है। बिलखुसूस जिन लोगों को मैदे के ज़ौफ़ का मसला है, यानी कि मैदा ज़ईफ़ हो गया, खाना हज़म नहीं होता है और तेज़ाबियत शदीद होती है, वो सब मसाइल इस एक अनार से हल हो सकते हैं। अब मैं इसके फ़ायदे आपको बताता जाऊंगा, और इसको कैसे काटना है और कैसे खाना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, रिवायात में मिलता है कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स हारिस बिन मुगीरा वो हाज़िर हुए, और उन्होंने इमाम की खिदमत में एक अपने बीमारी की शिकायत की कि मौला, मुझे मैदे के भारीपन की शिकायत है। जब खाना खा लेता हूँ मैदा बहुत भारीपन महसूस होता है, गैस बन जाती है और मैदे में तेज़ाबियत होती है और खाना हज़म नहीं होता। तो फिर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि मीठा अनार लो। मीठा अनार उसकी चर्बी के साथ, यानी कि उसके अंदर जो सफ़ेद सफ़ेद गूदा होता है, झिल्ली होती है, उसके साथ गुठली समेत उसके बीज खाओ। उससे तुम्हारा मैदा दुरुस्त हो जाएगा, मैदे की ताकत तवानाई वापस आ जाएगी, मैदे की दीवारों में जो बोसीदापन आ चुका है वो दूर हो जाएगा, मैदे में बेहतरीन रतूबतें पैदा होंगी और खाना सही से हज़म होने लगेगा, और जो मैदे में तेज़ाबियत होती है, सीने में जलन होती है, वो भी इसी से दूर हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको इसके फ़ायदे बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अब मैंने यह अनार काटना शुरू कर दिया है। इसके अलावा इस अनार के ये भी फ़ायदे हैं कि अगर किसी को पुरानी से पुरानी खांसी है, वो इस मीठे अनार को इसी तरीके से खाए जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से पुरानी खांसी दूर हो जाती है। आवाज़ का बैठना, जिसकी आवाज़ बैठी रहती है, जैसे सर्दियाँ शुरू होती हैं, बहुत सारे लोगों की आवाज़ बैठ जाती है, तो वो आवाज़ का मसला भी दुरुस्त हो जाता है। अच्छा, और बहुत सारे लोगों के ज़बान पे, मुंह में छाले निकल आते हैं। अनार को इस तरीके से खाया जो तरीका मैं बता रहा हूँ, तो मुंह के छाले या ज़बान के छाले भी दूर हो जाते हैं। और इसके अलावा जो बच्चे मिट्टी खाते हैं, अगर उनको अनार खिलाया जाए तो मिट्टी खाने की आदत ख़त्म हो जाती है। जो ख़वातीन प्रेगनेंसी में मिट्टी खाने का शौक़ रखती हैं, प्रेगनेंसी में वो मिट्टी खाने से बाज़ रहेंगी। ये अनार के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अच्छा, ये जो मीठा अनार है, शीरी अनार कहलाता है। इसको जिल्द पे जो ख़ारिश निकलती है, जिन लोगों के जिल्द पे ख़ारिश पैदा होती है, अगर वो इस अनार को खाएं तो वो ख़ारिश दूर हो जाती है। जिन लोगों को एलर्जी का मसला है, वो एलर्जी की टैबलेट, एंटी एलर्जी टैबलेट्स खाते हैं, अगर वो इस तरीके से अनार खाएंगे तो वो उनकी एंटी एलर्जी खाने की टैबलेट खाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। देखिए, ये है अनार की झिल्ली। अनार की झिल्ली, अनार का गूदा, ये सफ़ेद सफ़ेद जो है अनार की चर्बी भी कहलाती है। इसको लोग चर्बी भी कहते हैं, अनार की चर्बी। आपको इस चर्बी के साथ, इस अनार के झिल्ली के साथ अनार के दाने खाना है ये। और अनार के दाने जो ये हैं, ये आपके बीज समेत, गुठली समेत खाना है। ये सफ़ेद चर्बी कहलाती है, इसको फेंकना नहीं है। ये तेज़ाबियत की दवा है। दुनिया भर की तेज़ाबियत की दवा इस अल्लाह की बनाई हुई दवा का मुकाबला नहीं कर सकती। ये तेज़ाबियत की दवा है, कभी भी इसको ना फेंकें, कभी भी इसको ना फेंकें। ये सब काम की चीज़ है, ये बहुत काम की चीज़ें हैं। और इन अनार के दानों को इस झिल्ली के साथ और इस गूदे के साथ आप खाएं, और इसको खाने से आपके मैदे में तेज़ाबियत बिल्कुल भी नहीं होगी। आपको तेज़ाबियत की दवा भी नहीं खाना पड़ेगी। ये ऐसी चीज़ है, इसको फेंकिएगा नहीं, कभी भी मत फेंकें। ये सफ़ेद गूदा, ये सफ़ेद चर्बी अनार की, ये आपकी तेज़ाबियत की दवा है, और इसके साथ आप खाएं। और इसके और भी फ़ायदे बताता हूँ। इस तरीके से अनार खाने के फ़ायदे एक और भी हैं। अगर आपके मुंह से बदबू आती है या आपके दांतों में शदीद पिलाहट है, वो दांतों की पिलाहट भी दूर होती है, और मुंह से बदबू आना भी इसी तरीके से ख़त्म हो जाती है। इसकी सबसे ख़ास बात, एक बात बताता हूँ आपको, और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर रात को सोते वक्त आपने अनार इस तरीके से इसके गूदे के साथ, इसकी झिल्ली के साथ इन दानों को गुठली समेत खाया, पूरा अनार खाना है, तो आपको रात भर
किसी भी बीमारी का खौफ नहीं रहेगा, कोई भी बीमारी आपके करीब नहीं आएगी। यानी कि आपको रात को सोते हुए हार्ट अटैक नहीं आएगा, आपको रात को सोते हुए फालिज नहीं हो सकता, आपको रात को सोते हुए आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं हो सकता, आपको दिल का दौरा नहीं पड़ सकता। अब जो लोग भी परेशान हैं कि रात को दिल का दौरा ना पड़ जाए, वो इस तरीके से अनार खा के सोएं। जो लोग परेशान हैं कि रात को फालिज ना हो जाए, लकवा ना हो जाए, वो इस तरीके से अनार खाएं, इस गूदे के साथ, इस झिल्ली के साथ अनार के दाने इस गुठली के साथ खाएं। उनको किसी भी किस्म की बीमारी रात को तंग नहीं करेगी। और दिन में अगर जिस तरीके से मैंने बताया, सुबह के टाइम आप इस तरीके से खा सकते हैं एक अनार, या दिन के टाइम खा सकते हैं, दोपहर के टाइम यानी कि, और रात को सोते वक्त अनार खाएं इस तरीके से, तो आप देखेंगे कि आपकी हर बीमारी दूर होगी। अच्छा, जिगर की क़ुव्वत को बढ़ाता है, आपको खाना भूख बहुत ज़्यादा लगेगी और जिगर की गर्मी को ख़त्म करता है। और पीलिया के मरीज़ यानी कि जॉइंटिस के मरीज़ अगर इसको अनार को इसी तरीके से खाएंगे, उनका जॉइंटिस दूर हो जाएगा। जिन लोगों को पल्पिटेशन होती है, अगर इख्तिलाज क़ल्ब होता है, दिल की धड़कनें बहुत बढ़ जाती हैं, वो इस तरीके से अनार खाएं, उनकी दिल की धड़कनें ज़्यादा तेज़ नहीं होंगी, इख्तिलाज क़ल्ब नहीं होगा। जिन लोगों को अगर मेनिंजाइटिस होता है, गर्दन तोड़ बुखार होता है, उनको भी अगर ये खिलाया जाए तो गर्दन तोड़ बुखार भी ख़त्म करता है, दूसरा टाइफाइड को भी दूर करता है। और मैदे के हर किस्म के मर्ज़ की दवा है। मैदे में वो रतूबतें पैदा करता है जिनसे जल्दी जल्दी खाना हज़म होने लग जाता है। तो इसको आज़माइए और मुझे इजाज़त दीजिए। वस्सलाम, खुदा।